वेलकम बच्चों। मैं आशा करता हूं बच्चों आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज क्लास में हम लोग ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc नामक फॉर्मूले के प्रूवमेंट के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से डिस्कस करने वाले हैं और इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों लोग टाइम ना वेस्ट करते हुए फुल जोश एनर्जी के साथ में आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो प्यारे बच्चों आप सब लोग हेडिंग डालेंगे प्रूवमेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज सेकेंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा करने वाले हैं। और प्यारे बच्चों टॉपिक क्या है हमारा, तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों लोग, टॉपिक है हमारा प्रूवमेंट ऑफ ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इज इक्वल टू ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग ये प्रूव करने वाले हैं कि प्यारे बच्चों इसका फॉर्मूला हमारा ये होता है। अरे इतनी बात क्लियर हो गई ना कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों किस प्रकार से प्रूव कर सकते हैं कि हमारा इसका फॉर्मूला ये होता है, तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर ये हमारा एक सिंबल लगा हुआ है और प्यारे बच्चों सिंबल को अपन लोग क्या कहते हैं, तो इक्वल कहते हैं। बहुत अच्छे। और प्यारे बच्चों हिंदी में बराबर कहते हैं। इतनी बात क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों लोग आप सब लोग जानते हो कि इक्वल के जो लेफ्ट साइड पार्ट आता है इसको प्यारे बच्चों अपन लोग LHS कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, तो LHS कहते हैं। अरे इतनी बात तो पता है ना, और नहीं पता है तो हमसे सुन लो। और आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों आप सब लोग ये भी जानते होंगे कि इक्वल के जो राइट साइड में पार्ट आता है इसको प्यारे बच्चों अपन लोग RHS कहते हैं। अरे क्या कहते हैं, तो RHS कहते हैं। इतनी बात पल्ले पड़ी, अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आज के जो हमारा प्रूवमेंट है उसमें प्यारे बच्चों हम लोग LHS या RHS में से किसी एक का यूज करने वाले हैं। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम लोग LHS को सॉल्व करते हैं और प्यारे बच्चों सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो RHS के बराबर आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि प्यारे बच्चों हमारा इसका फॉर्मूला ये होता है। इतनी बात क्लियर। और अगर प्यारे बच्चों हम लोग RHS लेते हैं और प्यारे बच्चों इसको सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आता है वो अगर प्यारे बच्चों LHS के बराबर आ जाता है, तो ये प्रूव हो जाएगा कि प्यारे बच्चों हमारा इसका फॉर्मूला ये होता है। इतनी बात क्लियर। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर ये प्रूवमेंट हम लोग LHS और RHS दोनों में से किसी एक को लेकर के कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर ना। अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों अभी के लिए यहाँ पर हम लोग LHS को लेंगे। अरे किसको लेंगे, तो LHS को लेंगे। और प्यारे बच्चों ये प्रूवमेंट हम लोग RHS को लेकर के भी कर सकते हैं। इतनी बात क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों LHS है हमारा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इतनी बात क्लियर ना। अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर इस प्रूवमेंट में हम लोग बहुत सारे दूसरे फॉर्मूलाज का यूज करेंगे और जिसमें से प्यारे बच्चों पहला नंबर हमारा फॉर्मूला है, ध्यान दीजिए, a प्लस बी के होल क्यूब का। और प्यारे बच्चों आप सभी लोगों ने a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पढ़ा होगा। तो अगर प्यारे बच्चों आपको a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला पता है तो मेरे साथ में बोलो, और अगर नहीं पता है तो प्यारे बच्चों इधर ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी के होल क्यूब का हमारा फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस बी। इतनी बात क्लियर ना। अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों a प्लस बी की होल क्यूब का हमारा फॉर्मूला ये होता है। अब प्यारे बच्चों यहाँ से हम लोग a क्यूब प्लस बी क्यूब की वैल्यू फाइंड करेंगे। और कैसे करेंगे तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर सबसे पहले हम लोग लिखेंगे a प्लस बी का होल क्यूब। अब प्यारे बच्चों RHS में हमारा ये जो टर्म है इसको उठा करके LHS में फेंक देंगे, कहेंगे तुम यहाँ से चलो और LHS में जाकर के बैठो। तो प्यारे बच्चों जैसे ये टर्म हमारा RHS से उठ करके LHS में आएगा तो इसका सिंबल बदल जाएगा। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, ये प्लस में है तो माइनस में हो जाएगा। तो लिखेंगे माइनस
3ab ब्रैकेट a प्लस बी। और प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट के अंदर जो हमारा सिंबल लगा हुआ है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्यारे बच्चों ये पूरा एक हमारा टर्म है। ऐसा नहीं प्यारे बच्चों ये हमारा इतना अलग टर्म है, ये इतना हमारा अलग टर्म है, ये प्यारे बच्चों पूरा हमारा एक ही टर्म है। इतनी बात क्लियर ना, बहुत अच्छे। अब प्यारे बच्चों देखिए RHS में हमारा क्या बचा, तो बच गया a क्यूब प्लस बी क्यूब। अब प्यारे बच्चों हमारी ए क्यू प्लस बी क्यू की वैल्यू आ गई। और प्यारे बच्चों इस वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों इस वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट डाउन कर देंगे। और कैसे करेंगे तो ध्यान दो, तो प्यारे बच्चों हम लोग लिखेंगे ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी। इतनी बात क्लियर ना, अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। और प्यारे बच्चों बाकी बचे हुए पार्ट को हम लोग सेम वैसे ही नीचे नोट डाउन कर देंगे, प्लस सी क्यूब माइनस 3abc। इतनी बात क्लियर हो गई ना, अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारे इस पार्ट का काम खत्म हो चुका है, तो इसको इरेज कर देते हैं जल्दी से। प्यारे बच्चों फुल बेसिक से आपको चीजें बता रहे हैं, कहीं पर भी आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन नहीं होगा। और अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन होता है तो प्यारे बच्चों आप लोग हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और प्यारे बच्चों कमेंट करने में बिल्कुल भी शर्माना नहीं, ठीक है। अगर कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ लेना। इतनी बात क्लियर ना, अरे क्लियर तो बोलिए हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए आगे क्या करेंगे, तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग क्यूब वाले हमारे जो टर्म्स हैं उनको पास कर लेंगे। तो प्यारे बच्चों क्यूब वाले मेरे दो टर्म है, a प्लस बी का होल क्यूब और प्यारे बच्चों प्लस का c क्यूब, तो इनको जरा पास कर लेंगे। और प्यारे बच्चों बाकी बचे हुए टर्म को हम लोग अब लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों बाकी बचे हुए टर्म हमारे 3ab ब्रैकेट a प्लस बी माइनस 3abc। इतनी बात क्लियर ना, अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। अब प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म को हम लोग एक ब्रैकेट में कर लेंगे और प्यारे बबुआ इनके बीच में हम लोग अब a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। और जिसमें प्यारे बच्चों ये हमारा जो पूरा टर्म है ये a बनेगा और प्यारे बच्चों यहाँ पर जो हमारा c है प्यारे बच्चों b बनेगा। अरे इतनी बात क्लियर ना, अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। और प्यारे बच्चों a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला मैं आपको पहले अच्छे तरीके से बता चुका हूँ और समझा चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं पढ़ा है तो जाकर के पढ़ लेंगे, उसको अच्छे तरीके से समझ लेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। और प्यारे बच्चों इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमारा क्या आएगा, a प्लस बी। और प्यारे बच्चों a प्लस बी में ये हमारा a है और ये हमारा b है, ठीक है। तो ये a हो गया और ये b हो गया। इतनी बात क्लियर ना, अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। और आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों लगाएंगे बड़ा सा ब्रैकेट। और बच्चों इसके देखिए आगे क्या करना है, तो प्यारे बच्चों आगे हम लोग लिखेंगे a स्क्वायर। अरे क्या लिखेंगे, तो a स्क्वायर। और प्यारे बच्चों a क्या है हमारा, तो ये है, तो लिख देंगे प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्योंकि प्यारे बच्चों ये यहाँ पर हमारा पूरा टर्म में a है। इतनी बात क्लियर ना, अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों इसके आगे लगाएंगे माइनस का सिंबल और लिखेंगे ab। ab का मतलब प्यारे बच्चों a प्लस बी इंटू सी, a प्लस बी इंटू सी। इतनी बात क्लियर ना, अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। और आगे बढ़ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों लास्ट में आएगा हमारा बी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों बी क्या है हमारा यहाँ पर c, तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, c स्क्वायर लास्ट में आ जाएगा। अरे इतनी बात पल्ले पड़ी, अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर, बहुत अच्छे। और आगे बढ़ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों बचे हुए यहाँ पर जो हमारे टर्म हैं, अब जरा इनसे मुलाकात करते हैं, ये दोनों टर्म, क्योंकि प्यारे बच्चों इनका काम तो हमारा खत्म हो चुका है। अब जरा इनसे मिल लेते हैं। अब प्यारे बबुआ इन दोनों टर्म में हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ढूंढेंगे। अरे क्या करेंगे, तो कॉमन को पकड़ेंगे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए कुछ कॉमन मिल रहा है, तो देखते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या है हमारा 3, यहाँ पर भी है हमारा 3, यहाँ पर a, यहाँ पर भी a, यहाँ पर हमारा b और यहाँ पर भी हमारा b। और कुछ कॉमन मिल रहा है, और कुछ कॉमन है ही नहीं, क्योंकि प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए क्या लिखा है a प्लस बी और यहाँ पर लिखा हुआ है c, तो और कुछ कॉमन है ही नहीं। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमें कॉमन क्या मिला, 3ab। और इसमें भी प्यारे बच्चों क्या कॉमन मिल गया, 3ab। इतनी बात पल्ले पड़ गई ना, अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर। लेकिन प्यारे बच्चों इन दोनों के आगे देखिए क्या लगा हुआ है, माइनस। अगर प्यारे बच्चों हम लोग माइनस भी कॉमन डालेंगे तो प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म के हमारे सिंबल चेंज हो जाएंगे। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, अगर ये दोनों टर्म हमारे माइनस में है तो प्लस में हो जाएंगे। अब कैसे होंगे तो ध्यान दो। तो प्यारे बच्चों हम लोगों ने माइनस का 3ab कॉमन डाल दिया, तो अंदर प्यारे बच्चों क्या हमारा बच गया, ध्यान दीजिए। तो प्यारे बच्चों इसमें हमारा बच गया a प्लस बी और इसमें प्यारे बच्चों हमारा क्या बच गया, केवल c। तो प्यारे बच्चों जैसे हम लोग इनमें जो है 3ab को कॉमन डालेंगे और वैसे ही प्यारे बच्चों इनके हमारे सिंबल भी बदल जाएंगे। तो ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, माइनस का 3ab a प्लस बी। तो प्यारे बच्चों ये तो हमारा कॉमन गया, तो क्या बचेगा माइनस का a प्लस बी। लेकिन प्यारे बच्चों ब्रैकेट के अंदर क्या होगा, सिंबल बदल जाएगा, तो क्या आ जाएगा प्लस का a प्लस बी। और प्यारे बच्चों प्लस चाहे तो हम लोग लगाएं, हटा दे प्यारे बच्चों, इससे हमारे वैल्यू के ऊपर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। ये बात मैं आपको पहले कई बार बता चुका हूं। और आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों इसमें से हमारा 3ab तो कॉमन गया, प्यारे बच्चों माइनस भी कॉमन गया, तो क्या बचेगा, प्लस का c बचेगा। बहुत अच्छे, ठीक है। अरे इतनी बात समझ में आई, अरे समझ में आ गई तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों यहाँ तक तो हमने सोल्यूशन निकाल लिया। और आगे देखो क्या करना है।
अब प्यारे बबुआ इन दोनों टर्म में देखो, एक इस टर्म में और एक इस टर्म में कुछ कॉमन दिख रहा है। अरे किसी को कुछ कॉमन दिखा? अरे दिखा तो जोर से बोलो। अरे प्यारे बच्चों क्या कॉमन है? ब्रैकेट a प्लस b प्लस c। तो प्यारे बच्चों इन दोनों टर्म में हमारा कॉमन है a प्लस बी प्लस सी। इतनी बात क्लियर ना? अरे क्लियर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों बात करेंगे अपने इस पार्ट के ऊपर, क्योंकि प्यारे बच्चों कॉमन हम लोग ले चुके हैं इस टर्म में और इस टर्म में। इतनी बात क्लियर ना? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब प्यारे बच्चों a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोग जानते हो। जिन बच्चों को पता है वो मेरे साथ में बोलेंगे, जिनको नहीं पता है वो ध्यान देंगे। तो प्यारे बच्चों इसका हमारा फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इतनी बात क्लियर हो गई ना? अरे क्लियर हो गई तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम लोग इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन करेंगे और प्यारे बच्चों यहाँ पर माइनस भी लगा हुआ है। मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों, जैसे हम लोग ब्रैकेट ओपन करेंगे तो प्यारे बच्चों इस ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ पर प्यारे बच्चों हमारे टर्म लिखे हुए हैं इनकी मल्टीप्लिकेशन माइनस से भी होगी और सी से भी होगी। इतनी बात पल्ले पड़ गई ना? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे जैसे ए की मल्टीप्लिकेशन माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस ए। और प्यारे बच्चों जब सी से मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का सी ए। बहुत अच्छे। तो लिख देंगे माइनस का सी ए। अब प्यारे बच्चों हम लोग बी की मल्टीप्लिकेशन करते हैं। अब देखिए प्यारे बच्चों बी के आगे है प्लस, तो प्यारे बच्चों जब प्लस की मल्टीप्लिकेशन माइनस से करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस। और प्यारे बच्चों जब बी की मल्टीप्लिकेशन से सी से करेंगे तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? माइनस का बी सी। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर हमारा आंसर क्या है? माइनस का सी ए माइनस का बी सी। आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों यहाँ पर हम बच गया हमारा सी स्क्वायर। और प्यारे बच्चों इस टर्म में हमने ये कॉमन दे दिया था तो हमारा क्या बचेगा? केवल माइनस का 3ab। अरे इतनी बात पल्ले पड़ी? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर। बहुत अच्छे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए लास्ट में हमारा क्या आएगा? तो प्यारे बच्चों लास्ट में आएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी। अब इस ब्रैकेट के अंदर प्यारे बच्चों जो हमारे स्क्वायर वाले टर्म है उनको पास पास कर लेते हैं। तो लिखेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों स्क्वायर टर्म तो हम लोगों के पास पास लिख लिए। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? प्लस का 2ab और यहाँ पर क्या लिखा है? माइनस का 3ab। तो प्यारे बच्चों ये दोनों हमारे सेम टर्म्स आ गए, क्योंकि प्यारे बच्चों इनमें जो हमारे वेरिएबल हैं वो सेम है। तो या तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे या तो प्यारे बच्चों ये दोनों आपस में घट जाएंगे। वो पता कैसे करेंगे? तो प्यारे बच्चों वो पता करेंगे इनके आगे लगे सिंबल से। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है माइनस और प्यारे बच्चों यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस, तो इनके बीच में क्या होगा? सब्ट्रैक्शन होगा। और प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्शन कर देते हैं तो ध्यान दीजिए 3ab में से 2ab को माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा प्यारे बच्चों? हमारा ab बचेगा। और प्यारे बच्चों सिंबल किसका लगेगा? जो बड़ा होगा। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देखिए 3ab बड़ा था, मतलब क्या है प्यारे बच्चों? माइनस का सिंबल लगेगा, मतलब माइनस का ab। इतनी बात पल्ले पड़ गई ना? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर क्या बचा है? माइनस का bc और यहाँ पर प्यारे बच्चों बचा माइनस का ca। अरे इतनी बात पल्ले पड़ी? अरे पल्ले पड़ गई तो बोलो हाँ सर। तो प्यारे बच्चों जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों हमारा आंसर क्या है? a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। अरे ये तो हमारा RHS आ गया। अरे आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि बच्चा ध्यान दो, जो यहाँ पर जो हमारा RHS लिखा हुआ है वो भी प्यारे बच्चों यही लिखा हुआ है, ब्रैकेट a प्लस बी प्लस सी ब्रैकेट क्लोज सेकंड ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ab माइनस बी सी माइनस सी ए। और प्यारे बच्चों सेम यही चीज हमारी यहाँ पर भी आ चुकी है। तो इसका मीनिंग क्या है प्यारे बच्चों? कि हम लोगों ने LHS को सॉल्व किया और प्यारे बच्चों हमारा RHS आ गया। तो इसका मीनिंग क्या है? कि ये प्रूव हो गया प्यारे बच्चों कि हमारा इसका फॉर्मूला ये होता है। अरे इतनी बात क्लियर हो गई कि नहीं हो गई? और प्यारे बच्चों ये चीज मैंने आपको पहले ही बताई थी कि LHS को जब हम लोग सॉल्व करेंगे और प्यारे बच्चों RHS के बराबर आ जाएगा तो ये प्रूव हो जाएगा प्यारे बच्चों कि हमारा इसका फॉर्मूला ये होता है। इतनी बात क्लियर? अरे क्लियर तो बोलो हाँ सर। बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों जल्दी से आप लोग चाहेंगे तो इस प्रूवमेंट को नोट कर लेंगे और चाहेंगे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, वो आप सभी के ऊपर है। तो प्यारे बच्चों जल्दी से अभी के लिए इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ले लिया प्यारे बच्चों स्क्रीनशॉट? बहुत अच्छे। तो प्यारे बच्चों घर पे आप लोग इंप्रूवमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे और समझेंगे। और अगर प्यारे बच्चों आज की क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में आई है तो प्यारे बच्चों क्लास को लाइक कर दीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे दोस्तों के पास में इसको शेयर कर दीजिएगा। और इससे क्या होगा? तो इससे होगा प्यारे बच्चों आपके जो फ्रेंड्स हैं, मित्र हैं, वो भी इंप्रूवमेंट को अच्छे तरीके से पढ़ पाएंगे और समझ पाएंगे। और जो बच्चे हमारे चैनल पहली बार दर्शन दे रहे हैं वो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और प्यारे बच्चों इस सब्सक्राइब के पास में आपको एक बड़ा सा घंटा मिलेगा, जिसको क्या करना है प्यारे बच्चों? आपको जोर से बजा देना है। और इससे क्या होगा? तो इससे होगा प्यारे बच्चों हमारे क्लासेस जितनी भी नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपके पास में पहुंचेंगी और आप सबसे पहले हमारे क्लासेस का एडवांटेज ले पाएंगे। तो प्यारे बच्चों लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, मैथ करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।